ठीक है, स्टार्ट करूं? जी मैम। अच्छा बेटा, पहले मुझे बताएं कि SPSS जो है वो किसके पास अभी है, कितने बच्चों के पास है? मैम मेरे पास है। ठीक है, फातिमा के पास भी है। ज़ारा का ही हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी थोड़ा सा ना आपको इंट्रोडक्शन देने लगी हूँ। अभी जब तक आप लोग खुद वेरिएबल्स ऐड नहीं करोगे ना, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतना समझ नहीं आएगा। बट मैं ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, सो आपको पता चल जाए कि वेरिएबल्स जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं। तो अभी मुझे बताना कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। अच्छा देखो, जब आप अब ये खोलोगे ना SPSS, तो इस तरह की शीट आएगी आपके सामने। अच्छा, ये नीचे देखो, एक है डेटा व्यू और एक है वेरिएबल व्यू। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? मेरा कर्सर देखो, जी मैम आ रहा यस है। ये डेटा व्यू है। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाला, ये वेरिएबल व्यू है। इसमें सारे वेरिएबल्स ऐड करते हैं। जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने सारे के सारे वेरिएबल्स ऐड करोगे। अच्छा, इसकी ना कुछ कंडीशंस होती है। एक तो वेरिएबल्स में ना कोई भी स्पेस नहीं आ सकती इसमें। ठीक है, एक ये चीज होती है। दूसरी ये चीज होती है कि कोई भी आप किसी किस्म का स्पेशल करेक्टर या कोई भी सिंबल ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो फर्स्ट करेक्टर होगा, इसका फर्स्ट लेटर होगा, वो उसमें कोई भी नंबर नहीं आ सकता। समझ आ रही है आपको? जी मैम। यस मैम। और ये जितने भी आप लोग वेरिएबल्स ऐड करोगे, ये हमेशा जो है ना यूनिक होने चाहिए। मींस कि अगर आप नंबर 1 पे BMI लिख रहे हो तो नंबर 2 पे भी आप BMI नहीं लिख सकते हो। उसमें कोई ना कोई और चीज ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि ये रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको मैं सपोज करें कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, मैं स्पेस ऐड करूंगी ना तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो देखो, ये आगे ना, वेरिएबल नेम कंटेन एन इल्लीगल कैरेक्टर, स्पेस नहीं आएगी बीच में। ठीक है, अब खाली हम नेम लिखेंगे। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये सारा कुछ खुद ही आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो टाइप है ना, इसमें ये होता है कि आपने ये चीज आगे नंबर में लिखनी है या आपने टेक्स्ट में लिखनी है। तो हमने ये नंबर में तो नहीं नेम आ सकता ना, तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑप्शन कर देंगे। फिर हम अपना जो वो नेम है वो लिख सकते हैं लेटर्स में। इसको स्ट्रिंग कर देंगे। इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। अच्छा, ये लेबल जो है ना, लेबल में आप स्पेस ऐड कर सकते हो, आप अपना पूरा क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं व्हाट इज, जस्ट वेट अ सेकंड, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, लेबल में आप पूरा अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। जो नेम है उसमें सिर्फ वेरिएबल्स के एक एक या दो दो जो है ना वो आपके वो आने चाहिए। जैसे यहाँ पे अपना नेम लिख दो, एज लिख दो, हाइट लिख दो, वेट लिख दो, इस तरह। फिर यहाँ पे लेबल पे आप प्रॉपरली उसे पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर नेम, या व्हाट इज योर हाइट। या खाली यहाँ पे भी नेम, एज या हाइट आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे इसको भी, अगर यहाँ पे वैल्यूज होती हैं कि वैल्यूज असाइन करनी होती हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी इसमें तो कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी है हमने। और दूसरा, इसको भी, मिसिंग को भी छोड़ देना। कॉलम्स का भी कोई इतना इशू नहीं होता। अलाइनमेंट होता है कि आपने लेफ्ट पे अलाइन करना है, इसको मिडल में रखना है कि राइट पे करना है। अब मैयर होता है, मैयर ये आप लोग ना पढ़ोगे कि ये ना 3 तरह के स्केल होंगे हमारे पास। एक होगा नॉमिनल होता है, एक होता है ऑर्डिनल, और एक होता है स्केल। ठीक है, नॉमिनल जो होता है ना, नॉमिनल वेरिएबल्स मतलब वो वाले होते हैं जो जो कि हमें मेजर करने होते हैं। जैसे कि एज हो गया, या डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, एरिया हो गया, या अमाउंट ऑफ मनी। इस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे वो नॉमिनल होंगे। मीन्स के ये जो सारी लाइन है, आपने ये बताना है कि ये जो वेरिएबल है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है कि स्केल है। ठीक है, आगे ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है? कि ऑर्डिनल होता है कि जब भी हम किसी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं ना, तो उसमें जो स्केल यूज होगा, जो मैयर यूज होगा,
मेजरमेंट स्केल यूज होगा वो ऑर्डिनल होगा, जैसे हाई, वेरी वेरी हाई, इस तरह करके जैसे हम एक ऑर्डर में लिखते हैं ना, या पुअर, गुड, एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, इस तरह के जब हम बहुत ज्यादा किसी को, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑर्डिनल यूज करते हैं। बाकी एक होता है हमारे पास, अच्छा सॉरी, जो नॉमिनल का मैंने आपको बताया ना, नॉमिनल का मैंने ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, वो स्केल वेरिएबल का, ठीक है। स्केल वेरिएबल उन वेरिएबल्स के लिए यूज होता है जो कि क्वांटिटी मेजर करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज, डिस्टेंस, वेट, एरिया, अमाउंट ऑफ मनी। ऑर्डिनल में वही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जब किसी चीज को रेट करते हैं तो उसके लिए ऑर्डिनल होगा। और नॉमिनल वो होता है कि जिसको हम कोई भी हम रैंक नहीं करते, किसी उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज नहीं करते। उसमें बस ये होता है कि किसी भी दो वेरिएबल्स को हम लोगों ने, जब भी एक होती है ना कि यस और नो, या कोई भी हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, जैसे सेक्स होती है तो उसमें हम कहते हैं कि मेल है या फीमेल है, या कोई भी जैसे कि अगर हमें कंट्री का करने के पाकिस्तान है, इंडिया है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे वो नॉमिनल होंगे। या किसी भी चीज को, कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपकी यस या नो की ऑप्शन है, तो वो भी हमारे पास नॉमिनल होगा। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। जी मैम। अब आगे एज। एज मुझे बताओ कि इसमें न्यूमेरिक होगा या स्ट्रिंग होगा? न्यूमेरिक। हाँ, न्यूमेरिक होगा। और यहाँ पे लेबल, लेबल क्या आएगा? एज। हाँ, व्हाट इज योर एज, या खाली एज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके। और यहाँ पे जो है ये हमारे पास स्केल आएगा, ठीक है। देखो ये ना ऑर्डिनल है ये ना नॉमिनल है, तो हमारे पास बाकी जो मेजरमेंट स्केल बचा है वो यही वाला होगा, ठीक है। जी मैम। मुझे बताओ कि ऑर्डिनल क्यों नहीं है? बताएं। हम ऑर्डिनल में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, तो एज हाँ तो एक कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल। और नॉमिनल क्यों नहीं है ये? तो मैम इसका कोई यस नो में आंसर नहीं है, क्लोज एंडेड आंसर नहीं है कोई, कुछ भी ठीक है एज हो सकती है। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और चीज के अब हम जेंडर का करके देख लेते हैं। जेंडर जो है वो न्यूमेरिक में आएगी कि स्ट्रिंग में आएगी? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में आएगी, बट हम इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे एज है ना, तो हम इसको मेल या फीमेल लिखने की बजाय ना हम इसको वैल्यूज असाइन कर देंगे। वैल्यूज किस तरह से असाइन करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो लेबल है वही आ जाएगा कि व्हाट इज योर जेंडर, या खाली जेंडर भी आ जाता है। जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछने हैं आप उसको कर दो। वैल्यूज ही देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ये इस तरह का आएगा। यहाँ पे 1 जो है हम मेल को असाइन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह लिख के आपने ऐड करना है। और 2 हम फीमेल को असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये समझ आई ये चीज कि हम किस तरह से वैल्यूज असाइन करते हैं। बजाय इसके कि हम टेक्स्ट लिखने की बजाय हम इस वैल्यूज असाइन करके तो हम खाली सिर्फ 1 2 इस तरह कर देते हैं जब भी हमने एंटर करना होता है डेटा। अब इसको आप ओके करोगे तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि स्केल कौन सा होगा? नॉमिनल होगा। हाँ, नॉमिनल होगा बिल्कुल। ये जो सारे मेजर्स है ना, ये बाद में चेंज भी हो सकते हैं, बट मेन जो अभी आपने काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे अपने सारे वेरिएबल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आपने सारे वो लेबल्स लिख देने हैं और उनको सारी वैल्यूज असाइन कर देनी है। जैसे आपका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर है, उसमें अगर वो आपको जो रिस्पोंडेंट है वो ये कहता है कि मैं एक दिन में एक दफा चपाती लेता हूँ, तो आप उसको 1 वैल्यू असाइन कर दो। दिन में 2 दफा लेता हूँ, आप 2 वैल्यू असाइन कर दो। वीक में 1 दफा लेता हूँ, 3 वैल्यू असाइन कर दो। वीक में 2 दफा लेता हूँ, 4 वैल्यू असाइन कर दो। इस तरह से वैल्यूज असाइन करनी है, सो बार बार टेक्स्ट ना लिखना पड़े हमें, ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास ये वाला कौन सा व्यू था मैंने शुरू में बताया था?
वेरिएबल, हाँ बिल्कुल, ये वेरिएबल व्यू, ये आपने एंटर कर लिया सारा अपना जो क्वेश्चनियर है। अब जब हमने डेटा पुट करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे आपके सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, और अब आप जो पेशेंट 1 होगा उसका नेम लिखोगे, एज लिखोगे, जेंडर लिखोगे, फिर पेशेंट 2 का नेम, एज, जेंडर, आपको जो भी वेरिएबल्स हैं आप उसमें कर सकते हो। अगर हम इसमें एक चीज और कर लेते हैं, अगर हम इसमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का देखना हो, देखो अब इसमें कोई वो स्पेस नहीं दी मैंने, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं करना था इसको। ये मुझे बताओ स्ट्रिंग में होगा कि न्यूमेरिक में होगा? स्ट्रिंग में कर ले मैम। मैम स्ट्रिंग में करके आप वैल्यूज लगाएंगी? साइन कर ले न्यूमेरिक में करके। हाँ होगा तो ये स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग, बट हमने इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेम को हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको हम कोई वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते थे। नेम तो बहुत सारे होते हैं ना, अनलिमिटेड, तो इसी वजह से हम उसको वैल्यूज नहीं असाइन कर सकते, उसको हमने स्ट्रिंग में ही रखा है। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ जी मैम, जिनके वो मतलब असाइन करने होते हैं वैल्यूज, तो उनके लिए हम लोग न्यूमेरिक यूज करते हैं सिर्फ। जी जी, उनके लिए करते हैं, जो आपको पता हो ना कि ये एक तो आपको ये देखो, जैसे एज है, ये आपको पता है कि ये नंबर में ही आनी है, तो हमने नंबर में लिख दिया, न्यूमेरिक लिख दिया। जेंडर जो है वो स्ट्रिंग में आनी थी, बट हम उसको असाइन कर सकते हैं ना नंबर। हमें पता है कि 2 तरह की जेंडर होती है, एक मेल होती है, एक फीमेल होती है, तो आप 1 और 2 वैल्यू असाइन कर दो। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी हमें पता होता है, या तो वो लो सोशो इकोनॉमिक होगा, या मिडल होगा, या हाई होगा। जी मैम। ठीक है, पॉइंट आया समझ या नहीं? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? मैम आगे। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, अब मुझे बताओ स्ट्रिंग में आएगा कि न्यूमेरिक में आएगा? मैम स्ट्रिंग करके न्यूमेरिक में कर लेंगी आप? हाँ होगा, है तो ये स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग है, बट ये नहीं होगा कि पहले मैं इसको स्ट्रिंग करूंगी फिर मैं न्यूमेरिक करूंगी, इसको डायरेक्टली हम न्यूमेरिक में ही रखेंगे, हाँ आगे रख के ऐड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक, यहाँ पे आएगी स्पेस, स्टेटस। वैल्यूज क्या साइन करेंगे, कौन बताएगा मुझे? मैम मैम 1 2 ही रखेंगे, 1 2 3 कर देंगे ना जी जी लो जी, के लिए, लो, और फिर मिडल और मिडल, और हाँ इसको ऐड किया। अब 2 जो है इसमें हम मिडल कर देंगे, ठीक है, फिर ओके कर देना आपने। अच्छा जी, अब बताओ कि ये मैयर क्या आएगा? बताएं। मैम ऑर्डिनल आएगा, ऑर्डिनल आएगा ना ऑर्डिनल आएगा, क्यों आएगा ऑर्डिनल? मैम, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होगा ना कि हाँ हम किसी, वो हाँ है कौन बिल्कुल से। बिल्कुल, जब भी हम किसी चीज को रैंक करते हैं ना, रैंक करना होता है, तो उसके लिए जो है वो ऑर्डिनल यूज होता है। अब ये हमारे पास वेरिएबल व्यू था, अब हम डेटा व्यू खोलेंगे और ये चीजें आ जाएंगी, जैसे नेम है, समझ लो कि ये आयशा है, फिर हमारे पास तैयबा है, फिर हमारे पास नूर है, ठीक है। एज लगा लेते हैं हम 21, 21। जेंडर में हमने मेल को हमने 1 असाइन किया था ना, और फीमेल को हमने 2 असाइन किया था, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जी मैम। समझ आए? ठीक है, इस तरह से वो डेटा पुट करना है आपने सारा का सारा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मिडल लगा लेते हैं सबका,
ठीक है, ऐसे देखो बार बार टेक्स्ट लिखने की बजाय मैंने वैल्यूज लिख दी हैं सारी। कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई चीज समझ में ना आई हो? नो मैम मैम। ये जो नो मैम, नो मैम। जो वेरिएबल व्यू है इसमें जी हम जी लोग जो डिसिप्लिन और ईयर पूछेंगे स्टूडेंट्स का वो भी ऐड करेंगे। जी, वो भी ऐड करेंगे हम। ठीक है डिसिप्लिन जो मैम। है हमारे पास, डिसिप्लिन को भी आप असाइन कर सकते हो वैल्यूज। हमारे पास 3 ही है ना यहाँ पे, कि एक हमारे पास अलाइड है, एक फार्मेसी है, एक नर्सिंग है। तो आप अलाइड को 1 कर दो, नर्सिंग को 2 कर दो, फार्मेसी को 3 कर दो। फिर हमारे पास ईयर है, ईयर फर्स्ट ईयर को 1 कर दो, सेकंड ईयर को 2 कर दो, थर्ड ईयर को 3 कर दो, फोर्थ ईयर को 4 कर दो। इस तरह से वैल्यूज असाइन होंगी। ओके मैम। मैम हम फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे इसमें? अच्छा शिफा, मुझे कोई भी एक अपना वो बताओ वेरिएबल जो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपने पूछा हुआ है। डार्क चॉकलेट का कर लें? जी कर लें। अच्छा जी, ये डार्क चॉकलेट आ गई। ठीक है, इसको हमने न्यूमेरिक में चेंज करना है। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे आप लिख दोगे कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक डार्क चॉकलेट इन अ वीक। वीक की फ्रीक्वेंसी पूछनी है ना हमने, जी मैम। या आपने अगर वीक की नहीं पूछना तो आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज योर इनटेक ऑफ, हाउ मेनी टाइम डू यू टेक डार्क चॉकलेट। सिर्फ इतना सा लिख सकते हो। ठीक है, आगे मुझे अपनी ऑप्शंस बताएं। मैम था 5 to 6 टाइम्स पर वीक था एक। 5 to, अच्छा कोई एक मुझे, अच्छा नहीं सही है, 5 to 6 टाइम्स पर वीक। फिर हमारे पास 3 to 2 4। to 3। जी। अच्छा 5 to 6 से नीचे वाली वैल्यू क्या थी? आई गेस 2 to 3 टाइम्स था। आई थिंक 3 to 4 टाइम्स था। जी 3 to 4। फिर आप लिखोगे, फिर 1 to 2 टाइम्स था। अच्छा आपने ना एक और चीज वो जहन में रखनी है कि जैसे देखो मैंने एक उसको ऑर्डर में लिखा है ना कि 5 to 6 के बाद 3 to 4 आ रहा है, 3 to 4 के बाद 1 to 2 टाइम्स आ रहा है। तो मुझे पहले ये करना चाहिए था कि नेवर की भी तो ऑप्शन होती है ना। नेवर भी वो एंड पे हमने आएगी ना? नहीं, अगर देखो पहले वो लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है, नेवर ठीक है, एंड पे आएगी। इस तरह से ऐड कर लेना है हमने। मैम हाँ जी मैम, ये कहने लगी थी वैल्यू 4 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये स्केल में आ जाएगा। ये इसको हम ऑर्डिनल में भी कर सकते हैं, बट फिलहाल आप इसको स्केल में रखोगे, फिर हम स्टेटिशियन से डिस्कस कर लेंगे कि इसका जो है वो कौन सा वेरिएबल आना चाहिए। मैम स्केल में कौन सी चीजें आती हैं? स्केल में वो आती है जिसमें हमने कुछ काउंट करना होता है। जैसे हमने काउंट क्या करना होता है कि जैसे अमाउंट ऑफ मनी है, एरिया है, या वेट है, या कोई डिस्टेंस है, या एज है, तो वो सारी चीजें जो है स्केल में आ जाती हैं। ठीक है। अभी फिलहाल इसको स्केल रखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बाद में ये चीजें चेंज हो जाती हैं। अब आप डेटा व्यू में आओगी तो ये देखो, ये डार्क चॉकलेट किसी ने कहा कि मैं वीक में 6-7 दफा खाता हूँ तो आप 1 लिख दो। किसी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाता ये, तो आप 4 लिख दो। किसी ने कहा है कि मैं मॉडरेट अमाउंट में खाता हूँ, 3 to 4 टाइम्स खाता हूँ, तो आप इसमें जो है वो
2 ऐड कर सकते हो। ठीक है शिफा, इस तरह से फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर ऐड करना है आपने अपना। समझ आ गई? कोई और, किसी और का कोई क्वेश्चन जो प्रॉब्लम कर रहा हो? मैम मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे वो स्केल की समझ नहीं आ रही, वो मेजर की स्केल। और अच्छा मैं आपको भी बता देती हूँ। अच्छा ये जो चीज है ना, ये आपकी ना बाद में चेंज हो सकती है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि नॉमिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है और स्केल क्या होता है। स्केल वेरिएबल्स उन वेरिएबल के लिए यूज होता है कि जब हमने किसी क्वांटिटी को मेजर करना हो। क्वांटिटी को कैसे मेजर करना हो कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग, एज, या हमने डिस्टेंस, या हमने वेट, एरिया, या कोई भी, जैसे कि अमाउंट ऑफ मनी जो है, आप लेट्स सपोज कर लें कि अमाउंट ऑफ मनी हम लोगों ने मेजर करना है ना, चीज मेजर करनी है, तो इसके लिए यूज होगा स्केल। और ऑर्डिनल वो होता है कि जब हमने किसी चीज को रैंक करना होता है कि लो, हाई, वेरी हाई, या जैसे हम ग्रेड्स को करते हैं कि पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, ये हम रेट कर रहे हैं ना किसी चीज को। तैयबा आपने पूछा था मेरे से ये क्वेश्चन। अच्छा तो आपको अब समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। एक सेकंड, मेरी ना शीट गायब हो गई, एक सेकंड। अच्छा अब हमारे पास नॉमिनल आता है। नॉमिनल वो होता है कि जिसको हमने कोई किसी रैंक नहीं करना होता। हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे हमारे पास सेक्स है, जो वो फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, या हमारे पास जो हमारे पास आता है कि आप स्मोकिंग करते हैं, तो उसमें आ जाता है यस या नो, तो वो भी हमारे पास नॉमिनल में आ जाएगा। जब भी दो पॉसिबिलिटीज होती है ना, तो वो नॉमिनल में आ जाएंगी। ठीक है। ओके मैम। अब ये वाला जो है, इसको हम एक तरह से रैंक भी कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको रैंक किस तरह से करेंगे कि लो, मॉडरेट और हाई। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, ये वाला फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर का ये हमारे पास ऑर्डिनल में आ जाएगा। अच्छा शिल्पा, इसको ना आप एक और तरह से भी कर सकते हो कि जैसे हमने एक बोला ना, तो ये हमने इस तरह से इसको किया था ना कि अगर 5 to 6 टाइम्स पर वीक वो ले रहे हैं तो ये हाई होगा। शिफा? जी मैम सॉरी। अच्छा शिफा, मैं ये आपसे डिस्कस कर रही थी कि हमने इसको इस तरह से भी फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर को डिस्कस किया था ना कि अगर 5 to 6 टाइम पर वीक ले रहा है तो हम इसको हाई करेंगे, लेबल करेंगे कि हाई इनटेक है इसका। अगर 3 to 4 टाइम्स ले रहा है तो हम उसको कहेंगे कि मॉडरेट इनटेक है इस बंदे की। अगर 1 to 2 टाइम्स ले रहा है या वो लेता ही नहीं है तो हम कहेंगे कि ये इसकी जो है ये लो इनटेक है। तो आप इसको इस तरह से लिखने की बजाय आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि वैल्यू आप 1 असाइन कर दो, हाई इनटेक। ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ, कैंसिल। अच्छा मैं न्यू वैल्यू असाइन कर रही हूँ 1 हाई इनटेक, फिर हम 2 वैल्यू असाइन कर देते हैं मॉडरेट इनटेक, और हम 3 वैल्यू असाइन कर देते हैं लो इनटेक। ऐड। ठीक है, मैम जो फोर्थ ऑप्शन थी वो नहीं आएगी इसमें? वो हमने एक में ही कर दिया ना। अगर वो ले ही नहीं रहा या वो 1 to 2 टाइम्स बस ले रहा है तो हमने उसको रेट कर दिया कि उसका लो है, इनटेक लो है। ठीक है।
ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, दूसरी तरह से भी कर सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चनर सारे होंगे। अब वो किसी ने कहा है कि मैं 5 to 6 टाइम्स पर वीक ले रहा हूँ, तो आप उसको कहोगे कि अच्छा ये 1 है, मतलब ये हाई इनटेक है इसकी। अगर वो कह रहा है कि मैंने कभी लिया ही नहीं, तो आप उसको 3 वैल्यू असाइन कर दोगे। अगर वो कह रहा है कि मैं 1 to 2 टाइम्स लेता हूँ पर वीक, तो फिर भी आप उसको 3 वैल्यू असाइन करोगे। हमने दोनों जो है दोनों चीजों को एक ही उसमें कैटेगरी में डाल दिया ना कि वो लो इनटेक होगा उसका। या वो कह रहा है कि मैं 3 to 4 टाइम्स पर वीक ले रहा हूँ, तो वो हमारे पास मॉडरेट आ जाएगा। मैम हम ये खुद से ऐड करेंगे कि मतलब खुद हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि हमने पहले उसको सेट कर दिया नंबर्स यहाँ पर। शिफा, असल में ना हम लोगों ने ये बताना है ना कि उसका जो इनटेक था वो कितना, मतलब हाई था, मॉडरेट था। आप उसको वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी सेट कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जी मैम। कोई और क्वेश्चन? ये सिर्फ मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है कि इस तरह से भी हो सकता है और आप उस तरह से भी कर सकते हो। बट जैसे दुर्रा का क्वेश्चन था, दुर्रा का जो है वो हमने कंडीशन रख दी थी। दुर्रा, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था, हमने नीचे लिखा भी था फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के नीचे। दुर्रा आई हुई है? यस मैम। हाँ दुर्रा, मैम अभी आप मुझे नहीं है। जी जी मैम आप बताएं। हाँ जी, आपको समझ आई है कि मैंने क्या बताया फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन का? जी जी मैम आ रही है। जी आ रही है। हाँ, तो आप उसको उस तरह से भी कर सकते हो जैसे मैंने दोनों तरह से बताया, लेकिन आपको मैंने वो नीचे लिखवा दिया था फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के नीचे कि अगर वो 5 to 6 टाइम ले रहा है तो हाई होगा, 3 to 4 टाइम ले रहा है तो मॉडरेट होगा, 1 to 2 टाइम ले रहा है तो फिर लो होगा। यस मैम आपने कैटेगरीज बता दी थी कि हाँ कैटेगरी ए है कैटेगरी बी है। हाँ, तो आप उसको उस तरह से भी कर सकते हो। किसी का कोई और वेरिएबल? जी बेटा बताएं, कोई और वेरिएबल जो पूछना हो या कोई चीज पूछनी हो आपने। मैम आगे समझ। चलें फिर, कोई भी मसला हो ना तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है, मैम इसका जो क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका डलेगा इससे? हाँ सबका डलेगा, ठीक है मैम। सारे क्वेश्चंस मैम आपने ऐड करने हैं। जी मैम देखिए, जैसे मेरे क्वेश्चन में एक मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ था कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट, तो जी, उसमें मैंने सारे फूड ग्रुप्स पूछे हुए थे, तो उसमें मोर देन 1 ऑप्शन मार्क होने वाली है, तो मैं वो कैसे एंटर करूंगी इसके अंदर अगर मोर देन 1 किसी ने ऑप्शन मार्क की हुई होगी? आयशा, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि जैसे आपने फूड कॉम्बिनेशंस का पूछा हुआ है, तो आपने ये पूछा हुआ है जी कि आप ये, आपने तो ये पूछा हुआ है ना कि आप इसमें से कौन सा फूड कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मैंने उसमें फूड ग्रुप्स पूछे हुए हैं, 5 फूड ग्रुप्स। तो अब अच्छा, देखिए उसमें तो लो जो मर्जी टिक करते हैं उसके अंदर, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही है ना, तो फिर मैं वो कैसे एंटर करूंगी इसके अंदर अगर उन्होंने 3 ऑप्शन मार्क की हुई होंगी तो, तीनों या 2 की हुई होंगी तो। आई समझ आपको मेरी क्वेश्चन की? मुझे आपकी क्वेश्चन की आ रही है समझ कि अगर वो ज्यादा, एक से ज्यादा ऑप्शंस जो को करते हैं, तो फिर आप उसको किस यस तरह मैम, से असेस करोगे? जैसे मैम ठीक। किसी ने मिल्क एंड एग लिया होगा, तो वो हम्म मिल्क ग्रुप के अंदर आ रहा होगा, और एग जो होगा वो मीट ग्रुप के अंदर आ रहा होगा, तो उसमें दोनों ऑप्शन मार्क की हुई होंगी। हम्म। फिर वो मैं 2 चीजें कैसे एंटर करूंगी इसके अंदर? अच्छा, आप उसको इस तरह से, आयशा आप उसको इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन नहीं कर सकते हो कि जैसे उसमें ये पूछा हो कि आप इसमें से मोस्टली कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और कोई भी आप उसको जैसे वो कर देते हैं, अ, जैसे वो एक कंडीशन लगा देते हैं ना, कोई भी आप एक ऑप्शन मार्क कर सकते हो।